हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी। बेसिकली वेट लॉस की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम ओबेस हो जाते हैं, मतलब कि मोटापा, जो आजकल की एक आम समस्या है। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, इन सब की वजह से मोटापा हो जाता है। और मोटापा सिर्फ दिखावट की एक तकलीफ़ नहीं है कि आप मोटे दिखने लगते हो, उसके कारण बहुत सी ऐसी डिसीज़ है जिसकी रिस्क बढ़ जाते हैं। जैसे आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी की डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम वेट लॉस करते हैं। तो मैं आज एक ये गाइड है आपको वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में। अब सबसे पहले तो जब आप वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो आप कहाँ ढूंढते हैं? आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, मैगज़ीन्स में देखते हैं। यहाँ आपको हर जगह अलग अलग तरह के वेट लॉस करने के बहुत सारे नुस्खे मिल जाएंगे, बहुत सारी एड्स मिल जाएंगी आपको। लेकिन इन सब को देखने पर आपको सबसे पहले ये सोचना है कि क्या ये आपके लिए सही है और क्या ये सेफ़ है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको सोचने हैं। तो आप कैसे एक अच्छा हेल्दी वेट लॉस प्रोग्राम आपके लिए जो अच्छा है उसे चूज़ कर सकते हैं। और पहली बात तो ये, जब आपको वेट लॉस करना है तो आपको साथ में आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने होंगे। विदाउट लाइफस्टाइल चेंजेस आप एक प्रॉपर वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? अगर आप अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, आपको डाउट्स है, तो सबसे पहले आपको एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करनी है, उससे हर कुछ प्रॉपरली डिस्कस करना है बिना कुछ छुपाए। फिर अगर आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आपको वेट लॉस करना है, आपको तभी वेट लॉस के बारे में सोचना है। तो अगर आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो आप वेट लॉस प्रोग्राम्स को देखेंगे। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि आपको ऐसा क्या देखना है उस वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में कि वो एक सक्सेसफुल वेट लॉस प्रोग्राम है, आपको ये पता चले। एक अच्छा वेट लॉस प्रोग्राम जो है ना, वो ओवरऑल हेल्थ पे भी ध्यान देता है और आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स पे भी ध्यान देगा। अब सक्सेसफुल वेट लॉस प्रोग्राम में 5 चीज़ें जो है ये इंक्लूड होनी चाहिए, ये आपको अच्छे से देखनी है। सबसे पहला बिहेवियरल ट्रीटमेंट, मतलब लाइफस्टाइल काउंसलिंग करनी चाहिए। उससे आपको ये बताना है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपनाएं और उससे कैसे बना के रखें उसे। अब दूसरी चीज़ आती है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें इनफ स्लीप के बारे में, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, और अगर आप कोई वेट लॉस मेडिसिन वो रिकमेंड कर रहा है तो उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स आपको दोनों पता होने चाहिए। तीसरी चीज़ आती है, उसे कंटिन्यू फीडबैक लेना है, आपको मॉनिटर करना है और थ्रू आउट द प्रोग्राम सपोर्ट देना है। चौथी चीज़ जो आती है, इट शुड हैव स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस गोल्स। जो भी चीज़ जल्दी में की जाती है वो अच्छी नहीं होती है। तो वेट लॉस भी अगर आप सोचेंगे कि मैं बहुत जल्दी वेट लॉस कर लूँ तो वो आप ही के लिए अच्छा नहीं होगा। सो यू शुड हैव स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस गोल्स। द फिफ्थ थिंग इज़ कि उसे एक प्लान भी देना है आपको कि ये वेट ऑफ कैसे रहा जाए, कैसे बना रहे। अब आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। द थिंग्स यू हैव टू अवॉइड आर, अगर आपको कोई कह रहा है कि विदाउट डाइट या विदाउट एक्सरसाइज आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, तो इन बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है। अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो खाना चाहे, जितना खाना चाहे आप खा सकते हैं, उसके बाद भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि 30 पाउंड्स इन 30 डेज़, मतलब आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। चौथी चीज़, अगर वो ये कह रहे हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज़ ऑफ द बॉडी में हम आपको वेट लूज़ करवा सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इन्हें आपको अवॉइड करना है। अब एक चीज़ कॉमन वेट लॉस के बारे में आप सुन सकते हैं आजकल, दैट इज़ बैरियाट्रिक सर्जरी। तो बैरियाट्रिक सर्जरी आपको अपने दिमाग में नहीं लाना है जब तक आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करते, वो हर किसी के लिए नहीं है। बैरियाट्रिक सर्जरी सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड की जाती है जो बहुत ही सीवियर ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं और वो किसी और तरह से अपना वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या उन्हें ओबेसिटी से रिलेटेड कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से उन्हें बेरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंड की जाती है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी में बेसिकली ये किया जाता है कि आपका स्टमक, मतलब जहाँ से फूड एब्जॉर्ब होता है, उसे काट के छोटा कर दिया जाता है और
कई बार अगर ज़रूरत पड़े तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चेंजेस किए जाते हैं। तो जैसे हर चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वैसे बैरियाट्रिक के भी बेनिफिट्स भी होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बेनिफिट्स ये है कि ओबेसिटी कम होएगी, तो ओबेसिटी से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है आपको उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। जैसे डायबिटीज़ है, बीपी की प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ है और स्लीप एपनिया है। इन सब चीज़ों में ये हो सकता है कि आपका फ़िज़िकल फंक्शन इम्प्रूव हो जाए, आपका मूड अच्छा रहे और आप बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये हो सकता है कि राइट आफ्टर सर्जरी हो या फिर बहुत देर बाद हो, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जाए, डायरिया हो जाए, न्यूट्रिशन शॉर्टेज हो जाए। जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है अब वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो न्यूट्रिशन शॉर्टेज भी हो सकता है। इसकी वजह से गॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं, हर्निया भी हो सकता है। सो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बेरियाट्रिक की वजह से हो सकते हैं। सो बेरियाट्रिक इज़ नॉट अ कॉमन सर्जरी, वो हर किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। आपको हेल्दी ईटिंग प्लान्स यूज़ करने हैं, फिज़िकल एक्टिविटी यूज़ करना है और अपने आप को फिट रखना है। थैंक यू दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।